भारत की पर्यावरण यात्रा, ये यात्रा इस तरीके से होगी, इसको स्टार्ट किया जाएगा जो नीचे रामेश्वरम पर आखिरी हमारा इंडिया का जो आखिरी लैंड है जिसको धनुषकोडी बोलते हैं, और कन्याकुमारी भी है वहाँ पर, तो उस वहाँ से नीचे से स्टार्ट करने का प्लान है। हमने इस भारत की पर्यावरण यात्रा में 75 सिटीज़ सेलेक्ट किए हैं टोटल, पूरे इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, मतलब कोई भी ऐसा हिस्सा इंडिया का इसमें नहीं छोड़ा गया है जहाँ पर ये रैली नहीं जाएगी। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार तक को इसमें रखा गया है जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन शिप के द्वारा 4 से 5 गाड़ी वहाँ जाएंगे। कोशिश करेंगे इस पर कि पूरा प्रॉपर परमिशंस मिल जाए कि वहाँ पर भी हम लोग प्लांटेशन करें। रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, उसी फील्ड के कोई मिनिस्टर बन जाना हमारे बिदर शहर से, हल्की बिदर एक ही बात है, 40 किलोमीटर का फ़र्क है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि उन्हें वो मिनिस्ट्री मिली है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उन तक ये बात पहुँच जाए, या वो भी कोई इसमें अपना साथ दे। वो भी मैं देख रहा हूँ उनके भी पोस्ट वगैरह कि वो भी बहुत पेड़ वगैरह उनके लिए अपना दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उनको भी बहुत एनवायरनमेंट से प्यार है। तो शायद आपके ज़रिए, आपके भारत एक्सप्रेस न्यूज़ के ज़रिए उन तक बात पहुंच जाए कि इस तरीके से कुछ इस लेवल का बड़ा काम बिदर से हो रहा है, क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा किसी का, मतलब किसी ने इस तरीके से पेड़ों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए इस लेवल तक पागलपन किया हो। आदाब, नमस्ते, मैं सैयद मुझे भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में सभी भारतीय लोगों का स्वागत है। आज हम ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, जिसका नाम मनमीत सिंह है, जी हाँ, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने नाम कमाया है, ये बिदर के रहने वाले हैं, हमारे दोस्त भी हैं। तो हम इनका यहाँ पर आए के इंटरव्यू ले रहे हैं कि 2019 में आपने एक दिन में 1 लाख झाड़ लगाने का जिस तरह से सोचा था, उस सपने को आपने पूरा कर पाया है क्या? उस सपना आपका ऐसे ही रुके वाला है? तो इसमें हम भारत एक्सप्रेस के सभी व्यूवर्स को बताना चाहते हैं कि हमारे सर जो मनमीत सिंह जी, तो हमसे आपको रूबरू कराएंगे। सर, आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज़ में वेलकम है। सर, आप 1 लाख झाड़ लगाने का एक दिन में वादा किए थे, आई लव बिदर लिखने का वादा किए थे, क्या वो पूरा हो पाया सर? अभी मैं दुर्भाग्य से बोलूं कि जब पिछला हमारा आपने इंटरव्यू किया था 2019 में, जब हमने लगभग 2 लाख के करीब पेड़ पूरे इंडिया में लगा चुके थे, तो आपने इंटरव्यू किया था, तो आपने जब पूछा था कि आपका अगला स्टेप क्या होगा, तो जब हमने ये सोचा था कि एक सपना देखा था, और अभी भी वो सपना ही है बदकिस्मती से, कि एक दिन में बिदर की ज़मीन पर 1 लाख पेड़ लगाकर उस पेड़ों को बिदर का नाम देकर, मतलब बिदर के अल्फ़ाबेट्स में लगाया जाए। 1 लाख पेड़ एक दिन में रिकॉर्ड बनाया जाए बिदर में, लेकिन वो साथ नहीं मिलने के कारण वो उस पर अभी काम चल रहा है और बहुत जल्द वो होगा। तो इसके लिए वहाँ पर वर्क चल रहा है कि कैसे किया जाए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है 1 लाख पेड़ एक दिन में लगाना। उस मतलब 1 लाख से ज़्यादा पेड़ तो लग गए हैं, लेकिन एक शहर में एक जगह पर किसी चीज़ से नाम लिखना पेड़ों से, ये मुश्किल है। तो इसके लिए बहुत सी तैयारी भी चाहिए, और लोकल स्टूडेंट्स का या पॉलिटिशियंस का या हर किसी नागरिक के बिदर का साथ बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो वेटिंग में है प्रोजेक्ट, लेकिन बहुत जल्द वो पूरा होगा। सर, हमने सुना है कि हाल ही के आप शुरुआती दिनों में पंजाब गए थे, किस तरीके से आपकी शुरुआती ज़िंदगी इस झाड़ों की तरफ आपने दे दी है, तो कैसा रहा आपका सफ़र सर? 2011 में शायद बहुत लोगों को बिदर के नहीं पता होगा कि बिदर से पंजाब तक का पैदल सफ़र मैंने 2 बार अपनी ज़िंदगी में किया है। 2011 में मैं यहाँ से पैदल गया था, जिसमें नांदेड़ के और भी लोग 15 से 20 लोग साथ में थे, नौजवान। तो हम लोगों ने एक बनाया था कि अमृतसर के पैदल दर्शन करते हैं, पैदल चल के, क्योंकि गाड़ी से ट्रेन से तो हर कोई जाता है, एक बार पैदल का एक्सपीरियंस लेते, पैदल दर्शन करते। तो लगभग 2000 किलोमीटर का वो रूट बनाया गया, नांदेड़ से अमृतसर का पूरा। डेली 50 किलोमीटर चलने का एक बनाया गया टारगेट कि डेली 50 किलोमीटर चला जाए सुबह से शाम तक। तो हम ऐसे ही चलते थे, तो चलते चलते जब थक जाते थे तो पेड़ देखकर हम आराम करते थे,
कि कहाँ पर बड़ा पेड़ है, छाया मिल जाए, जिसके नीचे हम आराम करते थे। तो ऐसे करते करते जैसे राजस्थान आ गया, वहाँ पर पेड़ों की कमी होनी चालू हुई। मतलब हमको पेड़ तक नहीं मिलते थे कि जहाँ पर हम आराम कर सके। तो जब थोड़ा दिमाग में या दिल पर मतलब वो लगा कि पेड़ों की कितनी ज़रूरत है और गर्मी इतनी होती थी, तो पता लगा कि भाई पेड़ों का क्या इम्पोर्टेंस है अपने जीवन में। तो वहाँ पर भी थोड़े बहुत पेड़ लगाए, लोकल लोगों के साथ मिलता गया, अवेयरनेस करना शुरू किया। जब लेकिन उस यात्रा से वापस आ गए तो फिर दिमाग में आया कि भाई हम कुछ करेंगे एनवायरनमेंट के लिए। मेरे दिल में ऐसा कुछ आया कि कुछ ना कुछ पेड़ों के प्रति या जानवरों के प्रति तो पहले से प्यार था, बचपन से मैं एनिमल लवर हूँ, तो बहुत से पेट्स मैंने रखे हुए थे। तो नेचर के तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव हो गया उस यात्रा के बाद से 2011। फिर 2016 में भी सेम फिर एक बार वैसे ही यात्रा हुई, जब और पक्का हो गया एनवायरनमेंट के लिए प्यार। तो उसके बाद जब 2019 में गुरु नानक साहब जी का 550वां जन्म दिहाड़ा आ रहा था, बर्थ एनिवर्सरी 550th, तो हर दुनिया का हर शख्स अपने अपने हिसाब से या अपने अपने तरीके से मनाने की कोशिश कर रहा था। मनाया भी गया है बहुत ही अच्छे लेवल पर। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं उस 550 साल को इस तरीके से यादगार रखूं कि जब अगला कोई 600 साल मनाया जाए या 650 साल 100 साल बाद भी वो याद रहे। तब मेरे को दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहाँ जहाँ गुरु नानक साहब जी के पावन चरण पड़े हैं, जहाँ जहाँ पर गुरु नानक साहब जी ने अपने चरण पाए हैं, जैसा बिदर धरती है, ऐसा पंजाब से लेके इंडिया के हर कोने में जहाँ जहाँ पर वो गए हैं, क्यों ना उस शहर में 550 पेड़ लगाए जाए। तो कोशिश की, जहाँ जहाँ पर हो सका, बहुत से जगह पर लग चुके हैं पेड़। उसके बाद फिर जैसा ही एक साल बीत गया, काफ़ी जगहों पे लग गए, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पेड़ उस टाइम पर लग गए। फिर गुरपुरब भी जो था 550 साल वो कंप्लीट हो गया। फिर दिमाग में आया कि लोगों ने भी बोला कि इसको आप कंटिन्यू रखो किसी तरीके से, कि इसको बंद ना करो। गुरपुरब हो गया तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जो करम फाउंडेशन एक ट्रस्ट मेरा चल रहा था ऑलरेडी, उसके अंडर में ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट करके हमने नया एक उसमें ऐड कर लिया कि जो सिर्फ़ और सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए काम करेगा। प्रोजेक्ट ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट नाम उस टाइम 2019 में इसको प्रॉपर तरीके से दिया गया। उसमें क्या होता था कि हर स्टेट में जाना है, पेड़ लगाना है और पेड़ों के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, पोल्यूशन फ्री इंडिया बनाने के लिए हम एक अवेयरनेस भी करते थे और पेड़ भी लगाते थे। तो जिस तरीके से हमारे मनमीत सिंह जी ने कहा है कि पेड़ लगाइए और भारत को बचाइए, हम लोगों से यही अपील करते हैं। भारत एक्सप्रेस की न्यूज़, जब छोटा बच्चा जो पैदा होता है उसके के नाम से एक पेड़ लगा सकते हैं, या कोई भी इस दुनिया से चले जाता है उसी के नाम से एक भी पेड़ लगाया है, तो वो जब तक पेड़ जिंदा रहेगा, जब तक उसकी जड़ें रहेंगी, तो वो आपको दुआ देता रहेगा। जो मनमीत सिंह जी ने कहा है कि राजस्थान तक आपने पहुंचा और उस झाड़ की छांव में बैठे, यहाँ पर से झाड़ ले जाके लगाया और जितने लोग उस झाड़ की छांव में बैठे हैं, तो हमारे सरदार जी मनमीत सिंह जी को भी दुआ दिए हैं। तो ऐसे काम आप सोशल वर्क के नाते जितने भी हैं, और सर मेरा एक ये तो सोशल वर्क का काम था, तो बिदर में एक हमारे मिनिस्टर साहब हैं, जैसे कि रहीम खान साहब एमएलए भी हैं, बिदर से मिनिस्टर हैं, हमारे एमपी साहब सेंट्रल मिनिस्टर हैं, तो यहाँ से दो एमएलसी जाते हैं। तो कोई आपको लोकल सपोर्ट मिला सर? नहीं, आज तक तो शायद मुझे तो लगता है कि उनको ये पता भी होगा कि कोई इस तरीके का काम एक नौजवान बिदर डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है इतने वर्षों से। मुझे नहीं लगता उनको इस बारे में पता तक होगा। बल्कि इसके अलावा यहाँ के छोड़ के और इंडिया के कई जगहों पर मिनिस्टर्स वगैरह और भी ऑफिसर्स ने बड़ा प्यार दिया, सम्मान किया है। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले बेंगलोर में भी अवार्ड प्राइड ऑफ कर्नाटका दिया गया, बहुत मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और लास्ट मंथ जब नारकोटिक्स की रैली ऑर्गेनाइज़ की गई एनसीबी के तरफ से,
तो उसका स्टेट कोऑर्डिनेटर हेड मुझे बनाया गया था कर्नाटक का। तो वहाँ पर भी कमिश्नर सर ने बहुत आके रेस्पेक्ट दी। उन्होंने भी इस काम के लिए, जब उनको पता लगा कि ये रैली जो करवा रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये तो ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं और इतना कर्नाटक के लिए कर रहे हैं, मतलब ये एक अलग नौजवान रहकर इतने हाई लेवल पे बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट और किसी सपोर्ट के बिना इस लेवल तक इन्होंने कर्नाटक का नाम लेकर गए हैं। तो उन्होंने भी बहुत सम्मान किया वहाँ पर। और अभी जो कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है 30 तारीख को, तभी भी सारे आर्मी, एक्स आर्मी और ऑन आर्मी वालों ने मुझे वहाँ इनवाइट किया है फिर से। कहाँ पर है सर वो प्रोग्राम? बेंगलोर में ही है। 30 जुलाई को बेंगलोर में मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस, बहुत बड़े लेवल पर। तो वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स थे उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया है कि आप उस रैली को लीड करेंगे। तो आगे आपका फ्यूचर का क्या प्लान है? आप बिदर में कैसा करेंगे और आपकी रैली कैसा जाएगी? क्या यहाँ से डायरेक्ट बेंगलुरु को जाएंगे या फिर वहाँ से ही वहाँ के लोग लेके और वहाँ से आप सपना पूरा करेंगे? नहीं, अभी जो 2 साल पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, 75वां इंडिपेंडेंस डे, तो तब भी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था। उसको नाम दिया था कि आज तक इंडिया में किसी ने पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट को बोलते हैं, एनवायरनमेंट के लिए किसी ने कोई रैली नहीं की। मतलब एक पूरे भारत को जोड़ने के लिए, वातावरण से, एनवायरनमेंट से जोड़ने के लिए किसी ने भी कोई रैली नहीं की। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था 2 साल की मेहनत से, अभी भी बनाया है। तो उसको नाम दिया था मैंने कि भारत की पर्यावरण यात्रा। मतलब जितने भारत के स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में एक रैली के रूप में जाया जाए, वहाँ पर 75,000 पेड़ लगाया जाए और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ादी हम मना रहे हैं, वो पर्यावरण के रूप में मनाई जाए। मतलब जो याद रहे और लोगों में एक जागरूकता, एक हरित क्रांति, इनकलाब, जो पर्यावरण के लिए एक इनकलाब लाया जाए। तो इस वजह से मैंने एक रैली बनाई है, एक प्रोजेक्ट बनाया, भारत की पर्यावरण यात्रा। ये यात्रा इस तरीके से होगी, इसको स्टार्ट किया जाएगा जो नीचे रामेश्वरम पर आखिरी, हमारा इंडिया का जो आखिरी लैंड है, जिसको धनुषकोडी बोलते हैं, और कन्याकुमारी भी है वहाँ पर। तो उस वहाँ से नीचे से स्टार्ट करने का प्लान है। हमने इस भारत की पर्यावरण यात्रा में 75 सिटीज़ सेलेक्ट किए हैं टोटल, पूरे इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। मतलब कोई भी ऐसा हिस्सा इंडिया का इसमें नहीं छोड़ा गया है जहाँ पर ये रैली नहीं जाएगी। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार तक को इसमें रखा गया है, जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती, लेकिन शिप के द्वारा 4 से 5 गाड़ी वहाँ जाएंगे। कोशिश करेंगे इस पर कि पूरा प्रॉपर परमिशंस मिल जाए कि वहाँ पर भी हम लोग प्लांटेशन करें। तो 75 सिटीज़ सेलेक्ट किए गए हैं। 75 सिटीज़ में 75,000 पेड़ लगाए जाएंगे। मतलब एक सिटी में 1,000 पेड़ लगाए जाएंगे और ये कम से कम 4 से 5 महीने की पूरी यात्रा होगी। इसमें हज़ारों, शायद हो सकता है लाखों लोग भी जुड़ जाए, अगर कोई हमारे पॉलिटिशियन या कोई ऑफिसर साथ दे तब। अभी हमसे जितना हो रहा था, हमारे अपने लेवल पे हमने कोशिश करके 1 साल से हर एक स्टेट के लोगों को जमा किया है, इससे यात्रा से जोड़ा है। किसी को वॉलंटियरिंग करने के लिए मना लिया है, किसी को वहाँ का हेड बनाया है। जैसा तमिलनाडु में अब स्टार्ट करना है तो वहाँ के लोकल लोगों को, लोकल जो क्लब्स चलाते हैं, बाइकर्स के क्लब है, किसी का सोशल वर्क NGOs है, स्कूल है, वहाँ पर बात करके उनसे 1,000 पेड़ लगाने की वहाँ पर जगह, और वहाँ पर साथ देने के लिए भी आ रहे हैं वो लोग। इसी तरीके से यात्रा आगे आगे बढ़ती रहेगी स्टेट्स में पूरा। वहाँ से आगे फिर चेन्नई जाएगी, गोवा, केरला वगैरह, ऐसा नॉर्थ साउथ से होते हुए ये पूरा फर्स्ट इवेंट जो है वहाँ पर तमिलनाडु में होगा, या धनुषकोडी में होगा, या कन्याकुमारी में होगा। लेकिन लास्ट जो पूरा भारत कंप्लीट कर आखिरी जो इसका एंड सेरेमनी रखा है, क्लोजिंग सेरेमनी, वो रखी गई है दिल्ली में इंडिया गेट पर। वो इसलिए रखी गई है इंडिया गेट पर कि सिर्फ 1,000 पेड़ लगाना ही इस यात्रा का मोटिव नहीं है। इस यात्रा के दौरान वहाँ के जो शहीद हुए हैं, 75 साल हम बड़ी खुशी से मना रहे हैं, लेकिन आज हमारे जो नौजवानों को ये नहीं पता कि वो 75 साल आज जो मना रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुर्बानियाँ कितने लोगों ने दी है, शहीद कितने लोग हुए हैं। तो जिस तरीके से अब तमिलनाडु में 1,000 पेड़ लगाएंगे, तो वहाँ पर वहाँ के जो शहीद हुए हैं हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, उन सभी परिवारों के लोगों को बुलाया जाएगा,
जो जो कांटेक्ट में आएंगे, हमारी कोशिश है कि उनको बुलाया जाए, उनके पवित्र हाथों से वो पेड़ लगाए जाए, तो उनको एक श्रद्धांजलि मिलेगी। इससे लोगों में भी एक प्यार जागेगा और सैनिकों के लिए, हमारे आर्मी के लिए कि इतना बलिदान देकर 75 साल मनाए जा रहे हैं। तो वहाँ से, और इसकी एक विशेषता है इस भारत की पर्यावरण यात्रा की कि हम अभी जैसे मैंने बोला कि 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज, मतलब 36 हो गए। हर एक स्टेट का एक स्पेशल पेड़ होता है। जैसे हमारा कर्नाटक का सैंडलवुड और टीकवुड है, सागवान है, उसी तरीके से हर एक स्टेट का एक पेड़ होता है। हम उस सभी स्टेट जहाँ पर हम विजिट करेंगे, जैसा बैनर में दिखाया गया है नीचे, तमिलनाडु से एक ले लेंगे, तमिलनाडु के बाद आगे फिर केरला जाएंगे, वहाँ से एक, मतलब जिस भी स्टेट का जो भी पेड़ रहेगा जो रिप्रेजेंट करता है उस स्टेट को, वो पेड़ 36 पेड़ हम साथ में गाड़ी में लेकर दिल्ली पहुँचेंगे। जब 75वां लास्ट इवेंट दिल्ली में किया जाएगा, इंडिया गेट के पास, अगर परमिशन मिलता है तो, वरना कहीं पर तो वहाँ करेंगे ही हम। हमारी ऐसी इच्छा है कि इन शहीदों के जब नाम पर किया जा रहा है, इस पूरी यात्रा को शहीदों को डेडिकेट किया जा रहा है, तो इंडिया गेट कहीं पर लगे जाए, तो ये 36 स्टेटों को रिप्रेजेंट करेंगे वो 36 पेड़। तो ये बहुत एक यूनिक बात है, आज तक किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी इसमें देखना पड़ेगा कि वो पेड़ जो हमारे कर्नाटक के, वो दिल्ली में लग पाएंगे या नहीं। तो उस वजह से जब हमने, कई सॉइल साइंटिस्ट है हमारे साथ, फ्रेंड्स है, जुड़ते हैं, वो बात करते हैं कॉल पर वगैरह, तो पूछा कि क्या किया जाए। बोले वैसे तो अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आदमी बाहर भी जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर सोच के चलेगा ऐसा, तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप पेड़ के साथ थोड़ी सी मिट्टी भी लेते चलो, मतलब वहाँ की मिट्टी वहाँ पर डालकर कोशिश करेंगे उन 36 पेड़ों को वहाँ पर जिंदा रखने की, लगाकर तो हम देखेंगे। तो इस तरीके से एक यात्रा पूरी चलेगी, इसमें पेड़ भी लगाए जाएंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को अवेयरनेस भी किया जाएगा एनवायरनमेंट के लिए, और देश में जो शहीद हुए हैं उनके प्रति भी उनको बताया जाएगा, और जो लोगों ने कुछ एनवायरनमेंट के लिए किया है और भी किसी चीज़ के लिए किया है, उन सब का सम्मान करा जाएगा। और अब एक और मुद्दा मेन है कि वो 1,000 पेड़ हम लगा तो देंगे, उसको संभालें कैसे। तो पहली बात तो ये कि जो पेड़ लगाने जाएंगे वो कोई ऐसा नहीं रहेगा कि हमने पेड़ लगाया, फ़ोटो खींच ली और निकल गए, या इतने छोटे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी पेड़ लगाए जाएं वो कम से कम उसकी हाइट 7 से 8 फुट या 10 फुट हो, मतलब पहले से सेट हो चुके हों, बड़ा झाड़, उसको कम से कम मेंटेनेंस लगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे कि जैसा आप कन्याकुमारी में पेड़ लगाना है, मान लो आप कन्याकुमारी के हो, तो वो पेड़ लगाकर उस पेड़ को आपका नाम दिया जाएगा, और आपका नाम दिया जाएगा, और आपको इस तरीके से पर्यावरण रक्षक कर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे आपको भी खुशी मिलेगी और आप उस पेड़ को अपना समझकर पालेंगे और उसे मरने नहीं देंगे। तो इस तरीके से हर एक स्टेट में कम से कम 1,000 लोग तो हम जोड़ लेंगे, जिसको हम इसकी जिम्मेदारी देकर आगे बढ़ते चलेंगे। और हमारा मकसद सिर्फ 75,000 पेड़ लगाना नहीं है, हम वहाँ पर लगा के आ जाएंगे, लेकिन उन लोगों का भी फ़र्ज़ रहेगा कि उस 75,000 पेड़ों को आगे वो खुद 75 लाख लगाए। तो ये इस यात्रा का मेन मकसद है, और ये पूरी यात्रा आज़ादी के अमृत महोत्सव को डेडिकेट है। किस तरह पॉसिबल है कि आप इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, तो आपको कुछ तरह सपोर्ट है या नहीं है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से तो अभी तक कुछ नहीं है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आपके साथ, कैसे हाँ, जुड़ रहे हैं वो बताइए। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, मैंने पैदल पंजाब के 2 बार यात्रा की है, और मैं बाइकर हूँ, एक मोटरसाइकिल चलाता हूँ, इंडिया घूमा हुआ है, बहुत से लोग कनेक्ट है, और सोशल मीडिया से भी बहुत लोग कनेक्ट है मुझसे। तो मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है कि जो भी इस यात्रा से जुड़ना चाहता है फॉर्म भरे। तो कृपा से हर एक स्टेट से वो फॉर्म को भरा जा रहा है लोगों के द्वारा, तो उनसे पर्सनली मैं कांटेक्ट करता हूँ। उन चेन के जैसे, मतलब आपके कोई रिश्तेदार उधर है या फ्रेंड है तो आप उन्हें कनेक्ट करते हैं, इस तरीके से हम कनेक्ट कर चुके हैं अब तक। मतलब हर एक स्टेट में अभी तक कनेक्शन बन चुका है कि अब हम निकलते भी हैं इस यात्रा के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पर कोई नॉर्मल कोई स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पर कोई एमएलए सपोर्ट कर रहा है, कहीं पर एमपी कर रहा है, कहीं पर मिनिस्टर कर रहा है, मतलब हर तरीके के लोग इससे जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, और वो सब सपोर्ट करने भी तैयार है और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम इसके लिए चाहते हैं कि कोई गवर्नमेंट भी इस पर नज़र डाले
और कोई उनके तरफ से भी सपोर्ट मिले, ताकि हम इसको बहुत ऊंचे लेवल तक लेके जा सके। अब तो जितना हमारे पास कैपेसिटी है हम उस लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट या कोई मिनिस्टर्स वगैरह कुछ सपोर्ट करें तो इसके अच्छे लेवल पर ले जाएंगे, जिससे अब हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं, जब लाखों लोग जुड़ेंगे। चलिए मैं आपको कर्नाटक की तरफ लेके आता हूँ कि कर्नाटक का शहर बिदर डिस्ट्रिक्ट में हमारे ईश्वर खंड्रे जी भालकी एमएलए हैं और बिदर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज भी हैं और फॉरेस्ट मिनिस्टर भी हैं, तो उनका भी साथ आपको देना बनता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं बहुत कम लोग इस काम को कर पाते हैं सर। तो क्या उस तक आपकी आवाज़ पहुँच पाएगी? देखिए, उनसे तो मैं भी मिलना चाहता हूँ। जब से लगभग 1 महीना हो गया, तो ये तो बहुत गर्व की बात है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ उसी फील्ड के कोई मिनिस्टर बन जाना हमारे बिदर शहर से, भालकी बिदर एक ही बात है, 40 किलोमीटर का फ़र्क है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि उन्हें वो मिनिस्ट्री मिली है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उन तक ये बात पहुँच जाए, या वो भी कोई इसमें अपना साथ दे। वो भी मैं देख रहा हूँ उनके भी पोस्ट वगैरह कि वो भी बहुत पेड़ वगैरह उनके लिए अपना दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिनको उनको भी बहुत एनवायरनमेंट से प्यार है। तो शायद आपके ज़रिए, आपके भारत एक्सप्रेस न्यूज़ के ज़रिए उन तक बात पहुंच जाए कि इस तरीके से कुछ इस लेवल का बड़ा काम बिदर से हो रहा है। क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता, मैंने तो नहीं देखा किसी का, मतलब किसी ने इस तरीके से पेड़ों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए इस लेवल तक पागलपन किया हो। तो शायद उनको जब पता लगेगा तो सपोर्ट करेंगे। तो लास्ट मैसेज आप बिदर के आवाम को और पूरी दुनिया के आवाम को क्या देना चाहेंगे? जिस जगह में आपने घूमने का प्लान किया है, पेड़ लगाने का क्या है, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप हमारे स्क्रीन पे दे सकते हैं सर। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जिस तरीके से मैंने बोला फॉर्म भी बना हुआ है। हर चीज़ पूरे प्रॉपर वे में चल रही हैं। जो जुड़ना चाहते हैं वो किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, कोई किस तरीके से इसमें योगदान देना चाहते हैं, कोई फोटोग्राफर है, कोई ड्राइवर है, कोई खाना बनाने वाले हैं जो साथ में चलने तैयार है, कोई हर एक तरीके से, कोई मीडिया, आप जैसे मीडिया पर्सन है वो लोग मीडिया कवरेज के लिए साथ में चलेंगे। तो कई लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, लेकिन वो लोग अपने गाड़ी उसमें लगा रहे हैं यात्रा में। वो बोल रहे हैं कि हम गाड़ी दे देंगे, आप गाड़ी रखो, उसमें लोगों को बिठा लो। इस तरीके से एक लोग, क्योंकि ये एक देशभक्ति की रैली है, एक हर इसी, मतलब मैं अगर सरदार हूँ, मैं सिख हूँ, तो ये कोई सिख वो एक धर्म को रिप्रेजेंट नहीं है। पेड़ है, ये सिख के लिए भी छांव देता है, मुस्लिम के लिए, हिंदू के लिए, सभी के लिए। तो ये जो मुद्दा है किसी धर्म का नहीं है, इसलिए हर धर्म के लोग जुड़ रहे हैं और हर तरीके से जुड़ना चाहते हैं। और एक इसके अलावा भी एक ये मौका है कि भारत को घूमा जाए। हमारा जो इंडिया है, इतने कल्चर्स है इसमें। वैसे अगर कोई जाना चाहेगा, क्या आप बोलोगे, आप बताओ कि आप अगर दिल में आपके आ जाए कि मुझे इंडिया पूरे 28 स्टेट घूमने हैं, तो आपका हिम्मत है घूमने की? रास्ते में कैसे रास्ते हैं, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इंडिया देखना चाहते हैं, तो उनको भी हम जोड़ रहे हैं। भाई आप भी जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हर तरीके से उनको भी हम एनवायरनमेंट में ला लेंगे। मतलब कई लोग ऐसे भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उनको भी हम देश के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति जोड़ लेंगे जब वापस आएंगे। तो हर तरीके से जुड़ रहे हैं। कितने रजिस्ट्रेशन हुए अब तक आपके पास? ये अब तक लगभग 7 से 7.5 हज़ार। कितने होंगे अंदाजा आपका, क्या है? नहीं, अंदाजा ऐसा है कि अभी ओपनली तो आपने भी कहीं पर इस बारे में नहीं सुना होगा बड़े लेवल पर, क्योंकि हम खुद नहीं करना चाहते। मान लो कि अभी बिदर से बोल दे कि 100 गाड़ी हम साथ चलेंगे, तो बिना पावर और पैसे के हम लोग कैसे कर पाएंगे उनको अरेंज। तो इसलिए हमारा मकसद फिलहाल अभी इतना है कि 75,000 पेड़ लगाए जाए, 2 से 3 गाड़ी हमारे चलेंगे। अगर वैसे तो जो पूरे 7,500 से ज़्यादा हुए हैं रजिस्ट्रेशन, वो लोग वहाँ पर ही साथ देंगे। मतलब जैसा बिदर है, जब बिदर पहुँचेंगे तो बिदर का बिदर में ही आएंगे, और कुछ चलेंगे तो अपने लेवल पर वो थोड़ा आगे तक चलेंगे, फिर वो वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें पूरा इंडिया ले चलो। तो हमारे लेवल की तो इतनी बात नहीं है कि हम इतने हाई लेवल पर ले चलें, लेकिन अगर सरकार साथ देती है तो हम इसे बहुत एक अच्छे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। इस तरीके से वर्ल्ड में भी कहीं पर भी नहीं, ना सिर्फ इंडिया, पूरे वर्ल्ड में आज तक एनवायरनमेंट के लिए इतनी बड़ी रैली किसी ने नहीं सोची है। तो अगर सरकार साथ देती है तो ये हम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकते हैं इंडिया में कि एनवायरनमेंट के लिए इतना कुछ हो रहा है। तो यही अपील है गवर्नमेंट से भी कि वो इस तरफ ध्यान दे
और जो हम करने जा रहे हैं इसमें वो अपना योगदान दे। ये यात्रा कब स्टार्ट होने वाली है? यात्रा पहले तो हमने सोचा था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे की जाए, जिसको 1 साल पहले, लेकिन हमारा जैसा मैंने बताया कि अपने ओन से कर रहे हैं हम, तो प्रॉब्लम्स बहुत आ गई हैं, सब अरेंज नहीं हो पा रहा था, तो 1 साल डिले होगी। लेकिन अब ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अरेंज हो चुका है। तो अभी हमने सोचा था 5 जून को एनवायरनमेंट डे के दिन किया जाए, लेकिन थोड़ा सा और डिले हो गया है। तो अभी हमने सोचा है कि 15 अगस्त को इसे किसी भी हाल में इस साल शुरुआत की जाए, जो इसकी फ्लैग ऑफ सेरेमनी बोलते हैं स्टार्टिंग की, वो तमिलनाडु से की जाए। तो ये कितने महीने तक होंगे यार? ये लगभग हमने अप्रॉक्सीमेटली जो सोचा है 4 से 5 महीने लगेंगे, ज़्यादा ही हो सकते, कम नहीं होंगे। तो आप एनवायरनमेंट जो मिनिस्टर है ईश्वर खंडे साहब को क्या अपील करना चाहेंगे आपके जो ये मिशन को लेकर? उनसे यही अपील करूंगा कि वो तो ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जो उनको कर्नाटक की जनता ने इतना विश्वास करके एनवायरनमेंट मिनिस्टर बनाया है, तो हम भी इस कर्नाटक के ही हैं, हम भी कुछ करना चाह रहे हैं। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, हम इंडिया के लिए करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कम से कम कर्नाटक के अंदर हमें सपोर्ट करे इस रैली को सक्सेस करने के लिए। तो आपको क्या लगता है सक्सेस होंगी? इस सक्सेस तो देखो, ये रैली मेरी नहीं है, ये रैली है कुदरत की, ये रैली है इंडिया की, ये रैली है ऊपर वाले की। वो जिसकी रैली है वो खुद अपनी रैली करा लेंगे, हम तो एक जरिया है पोस्ट मास्टर के जैसा कि इसे सबके सामने रख दिया है। बाकी जिस तरीके से मैंने बोला है 7,500 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स जुड़ चुके हैं, वो सब वहाँ पर कृपा से हो जाएगा हर एक स्टेट में। अगर किसी का सपोर्ट ना भी मिलता है तो भी हो जाएगा, अगर मिलता है तो हम इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में ले जा सकेंगे, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर। इधर के एमएलए और म्यूनसिपालिटी मिनिस्टर और हज मिनिस्टर रहीम खान जी आपको किस तरीके से सपोर्ट करें या नहीं करें सर? मैं बताऊं तो आज तक मेरी उनसे बात नहीं हुई है इसके विषय पर, क्योंकि वो भी इलेक्शन में बिजी थे और बाद में मिनिस्टर भी बन गए हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि अब जब ये वीडियो उन तक पहुंचेगी, या और भी आप भी उनको बताएंगे कि इस तरीके से कुछ बड़ा होने जा रहा है, जो कि एक बिदर में रहने वाला एक नौजवान करने जा रहा है, तो शायद वो कुछ सपोर्ट बताए अपना। और उनसे हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, बस वो पावर में है। तो हम अगर बिदर में कुछ करना चाहें तो हम अपने दम पे, लेकिन अलग स्टेटों में हम करना चाह रहे हैं तो पावर की जरूरत पड़ेगी। तो हम उनसे बस इतना ही सपोर्ट मांग रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी उनके लोग होते हैं वो वहाँ पर सपोर्ट के लिए आ जाएं, इस रैली को वहाँ पर सक्सेस करने के लिए, प्लांटेशन में बस हिस्सा अपना पार्टिसिपेंट करने के लिए आ जाए। क्योंकि अलग अलग स्टेट होते हैं, वहाँ पर हमें भी नहीं पता होता है कि वहाँ पर क्या होगा, किस प्रकार के लोग होंगे, किस तरीके से वहाँ सिचुएशन होगी, परमिशन मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर यहाँ से ये कुछ अपना सपोर्ट बताते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी अलग स्टेटों में परमिशन लेने के लिए, या वहाँ पर प्लांटेशन करने के लिए, अन्य चीज़ों की भी जो मुश्किल आ सकती हैं। तो शायद उन तक जब वीडियो पहुँचेगी तो वो ज़रूर इस बारे में मुझसे बात करेंगे। चलिए, ये थे हमारे सरदार मनमीत सिंह जी, जो हमारा भारत एक्सप्रेस न्यूज़ को टाइम देने के लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। और उनसे कांटेक्ट करना हो तो हमारे स्क्रीन पे आप इनका नंबर भी देंगे, और ऐसे ही न्यूज़ों के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ से बने रहें।